अब हम थोड़ी देर देखेंगे इसमें क्या होता है। आप में भी कितनी जान है वो देख लेते हैं। होती है ना, ऐसा नहीं है कि आईसीसी और उसके दबाव में आकर, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त पैसे की कितनी जरूरत है ये किसी से छिपा तो नहीं है। कैसे पाकिस्तान खस्ता हाल है ये भी हम सब जानते हैं। और कहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। और रही हमारी बात, तो हमारे यहाँ तो चैनल भी चल रहे हैं, हमारे यहाँ तो क्रिकेट भी खेला जा रहा है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमारे रोहित, विराट जैसे अगर बड़े खिलाड़ी रिटायर भी हो जाते हैं तो हमारे पास तो पूरी की पूरी नर्सरी है जहां से एक के बाद एक खिलाड़ी निकलते आ रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे हम इन्वेस्टेड हैं अपने क्रिकेट में। लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है और कितनी पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे की जरूरत है ये किसी से छिपा नहीं है। बेबी हमें नहीं जरूरत, मैं तो यही तो बोल रहा था। अब क्या नहीं चाहिए 40-50 मिलियन डॉलर? ये शोएब अख्तर की राय हो सकती है ना, लेकिन आपके पीसीबी की अलग राय है ना। पीसीबी नहीं पहले कहा नहीं खेलेंगे और बाद में खेलने लगा। आप सुन लेंगी बात, अब आप बात सुन लेंगी। प्लीज आइए। अगर पीएसएल पे इन्वेस्ट करें ना, मैंने मोहसिन नकवी आपके प्रोग्राम पे बैठ के कहा था 2SL.2 आउट कर लें, 2 PSL 2.0 शुरू कर लें। हम 8 रीजन में 65 टीमें लॉन्च करते हैं, 2 टीमें क्यों लॉन्च करते हैं? हम आज इसी साल 4 टीमें और लॉन्च करते हैं। मजबूरी क्या है? अगर 40 मिलियन डॉलर आप यहाँ से नहीं देते या 50 मिलियन डॉलर यहाँ से नहीं कमा सकते, मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से कमा लेता हूँ, PSL से कमा सकता हूँ। लेकिन याद रखिए कैरेक्टर शो करने पड़ते हैं। मुश्किल वक्त में कैरेक्टर शो होता है, पैसे नहीं। अगर आपकी इकॉनमी 5 बिलियन डॉलर की थी ना, आज 500 बिलियन डॉलर की थी, वही मनमोहन सिंह जिसको मैंने पूरी जिंदगी देखा, वो इस सबसे बड़ा इंसान गुजरा है हिंदुस्तान की इकॉनमी में, उनको मैंने गालियां खाते हुए सुना आपकी कौम से कि ये ऐसा बंदा है, ये वैसा बंदा है। नहीं, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो सब जो है अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये हकीकत है कि पाकिस्तान क्रिकेट को पैसे की जरूरत है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा होता तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल ना होता ना। ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट बार बार भारत के सामने आकर तो नहीं पिटता। पाकिस्तान के पास ऐसा लगता है खिलाड़ियों का अकाल हो गया है। और देखिए, आप भले ही अपने घर में ढोल पीट लेंगे, साहब हम अपने यहाँ खेल लेंगे, PSL में खेल लेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? आपको एक्सपोजर तो चाहिए ना। वो एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? सुने नहीं चाहिए भाई, सर्टिफिकेट एक्सपोजर नहीं मिला तो क्रिकेटर नहीं बने उनके 70s में। बात ये है कि जब आपकी 5 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी और 500 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी, हम लोग देखते थे कि इंडिया को यार क्या हो गया। We used to look up to you कि यार 2007-8 में इंडिया क्यों थ्राइव कर रहा है, हमें भी ऐसी जाना चाहिए। बट आज हमारे पास 5 बिलियन डॉलर, हम भी कल 500 के हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मसला एक कौमों पे वक्त आ जाता है, कौमें कैरेक्टर्स दिखाती हैं और वो आगे निकलती हैं। आप भी गरीब थे, आज अमीर हुए ना, हम भी कल हो जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और लगातार भारत जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर है। और कैसे बड़ी बड़ी डील्स हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के बड़े देशों से कर रहा है और दुनिया के मुल्क जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ डील्स करना चाहते हैं। वो दुनिया देख आप अपनी नेशनैलिटी जरूर दिखाएं, आपका हक बनता है। मुझे अपनी नेशनैलिटी दिखाने दें, आप अपनी पाकिस्तानियत रखिए, मैं अपनी हिंदुस्तानियत देखिए हाँ हिंदुस्तानियत रखिए। लेकिन हम दोनों को एक चीज, दोनों को देखो, आप हिंदुस्तानियत रखिए, मैं पाकिस्तानी रखता हूँ, लेकिन हम दोनों को इंसानियत भी रखनी है साथ। हमें ये नहीं सोचना, मैं कभी भी दिल से, मैं कभी भी आपके प्रोग्राम में या इंडिया से जब से भी बात करता हूँ, अब दिल में नफरत लेके नहीं बैठता। लेकिन ये गलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट का गिर जाना, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाना, ये दुनिया क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रिकेट फैंस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लगता है। हम भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन जब तक वो मुकाबला बराबरी का ना हो हमें भी अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए तो हम यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि सब पाकिस्तान इस गर्त में क्यों पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब क्यों है, यही तो सवाल था ना, इसी पर मैं बात कर रही थी। देखें रुमाना, अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं? अब कैसे चलेगी टीम? अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हुए, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है। आप उसको स्टार बनाए हुए जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात यह है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है,
देख रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल हम देख रहे हैं, मोहम्मद कैफ को लेकर हम भी देख रहे हैं। जी जी कैफ भाई आइए, कैफ भाई आइए, हम भी देख रहे हैं, दबे लफ्जों मैंने भी आपको कह दिया, हम भी देख रहे हैं। जी कैफ भाई आइए, ये जो हालत हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, शोएब भाई बड़ी बेबाकी से बात रख रहे हैं, आइए कैफ भाई को भी लेकर आते हैं। जी जी रिकॉर्डिंग का इंतजार है मुझे, शोएब भाई रिकॉर्डिंग कर दिया, मेरी रिकॉर्डिंग कर रख रहे थे। अब शोएब अख्तर ने सारी बात सच्चाई से बोल दी है, सब बयां कर दिया है, मुझे हमको इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहां जा रही है। अब कोई इसमें ऐड ऑन करने की कोई वहां पे जरूरत नहीं है। हम चलिए फोकस करते हैं इंडिया पे, इंडिया के प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। अब ईशान किशन की बातें करिए, आप पाकिस्तान को अब छोड़ दो, पाकिस्तान हार गई है, वो अभी अब उनको आगे मैच खेलने दो। हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव कैप्टन की, हम बात करते हैं बुमराह की, हार्दिक पांड्या की, हमारे जो हीरोज हैं उनकी बात करिए ना। अब बिल्कुल आज दिन तो उन्हीं का है, दिन आज टीम इंडिया का है, लेकिन जरा सा क्योंकि शोएब भाई डराते बहुत ज्यादा है ना मुझे, खास तौर से जब मैं मिलती हूँ इनको लाइव पर, तो मुझे पहले ही डरा रहे थे कि कुछ बोलो ना, पहले से ही सोच लिया है। बहुत कम है ना शोएब भाई, आते बहुत कम है, ऐसे जुड़ते बहुत कम है। देखें तो अब मैं भी जरा सा शोएब भाई को याद दिला रही हूँ। जी 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 तो यार देखिए ना, आपकी क्रिकेट बहुत आगे चलेगी, हम बहुत पीछे रह गए हैं, मुकाबला है ही नहीं। अब तो बस यही है, टीआरपी के चक्कर ही है, बस यही है, टीवी शीवी बेचो, मुकाबला शाबला ग्राउंड में कोई नजर नहीं आ रहा। बट मैं होप करता हूँ नबीबिया से जीते, सुपर 8 में पहुंचे और फिर आगे को मिरेकल हो, तो मैं तो बैक करता ही रहूंगा पाकिस्तान को यार, मैं तो छोड़ूंगा थोड़ा ही बैक करना। हम आपको बुलाते हैं इसलिए, हम आपको बुलाते हैं इसलिए हैं, आपकी यही जो बातें होती है वो दर्शकों को खूब भाती हैं, इसीलिए तो हम आपको बुलाते हैं, यही सुनना चाहते हैं हम आपसे। लेकिन वो टीवी शीवी बेचो तो ठीक है, लेकिन टीवी शीवी तोड़ो, उसका क्या हाल हो रहा होगा पाकिस्तान में? अभी तो उन तस्वीरों का भी इंतजार है। वो दिन गए भाई, हमने हारना ही था मैच, हम टीवी क्यों तोड़े, अपने पैसे बचाएं। समझदार हो गए हैं अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, पैसे बचाएं, टीवी ना तोड़ें। हारना है, यही नया रिवाज है, टीम इंडिया से जब भी सामना होगा पाकिस्तान ऐसे मैदान पर हारेगा। नहीं आपको मुबारक भाई यार, आपको मुबारक, आप अच्छा खेले, अब तगड़ी टीम हो। आइए जरा जीएस विवेक का रुख करते हैं। विवेक, कुल मिलाकर ये मैच और मैच का नतीजा, इसके 3 हाई पॉइंट्स आपकी नजर? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि रोमाना सबसे पहला पॉइंट तो जो है कि आज टीम को 3 लोगों ने जिताया, एक ईशान किशन, दूसरा सलमान आगा और तीसरा शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि एक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, एक ने ऐसा एक कप्तानी का एक फ़ैसला लिया कि आप इतने बड़े मैच में, प्रेशर सिचुएशन में, जहां आपको पता है कि पिच जो है और धीरे होने वाली है, उस टाइम पे आपने टॉस जीतकर जो है पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जो बिल्कुल समझ के परे था। और शाहीन शाह अफरीदी वो इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और इस तरीके की गेंदबाजी, एक तरफ शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी, एक तरफ जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, ये बता देती है कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब मुझे 10 साल हो गए रोमाना, 10 साल से मैंने शोएब भाई के साथ, मैंने इमरान भाई के साथ किया, इंजमाम के साथ किया, शाहिद अफरीदी, ऐसा कोई बड़ा इंडियन क्रिकेटर, इंडियन और कोई बड़ा पाकिस्तान क्रिकेटर नहीं है जिसके साथ हम सब ने मिलकर शो ना किया हो। और हमेशा हम उसको कहते थे करने के लिए, और हम हमेशा सबसे ज़्यादा ये कहते थे कि ये सबसे बड़ा मुकाबला है। बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि अब हमको नहीं कहना चाहिए कि सबसे बड़ा मुकाबला है, क्योंकि अभी मुकाबला है ही नहीं। अगर हम 8-1 के अगर राइवलरी की बात करें तो पाकिस्तान हैज जस्ट रिफ्यूज टू, जैसे शोएब भाई ने बिल्कुल सही बोला और बहुत दाद देता हूं मैं शोएब भाई की, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेबाकी के साथ असलियत बयां करी है कि अगर बाबर आजम और शादाब खान, फ़खर जमा जो कि इस मैच में नहीं खेले, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद नवाज़, ये इतने साल से लगातार खेलते आ रहे हैं टीम में, और अगर पाकिस्तान के क्रिकेट में इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और उसके बावजूद भी रिजल्ट भी चेंज नहीं हुआ, प्लेयर भी चेंज नहीं हुए, तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसीलिए अब जो है इतना वन साइडेड हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा जड़े जमा चुका है, बहुत ज़्यादा खराब हाल में पहुंच चुका है। और वही इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में बीमारी नजर आ रही है जो लाइलाज हो गई है, जिसका कोई इलाज ही नहीं अब लगता है। और बड़ी सही बात आप कह रहे हैं विवेक, मैं भी पहले जब हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, हालांकि शोएब भाई को बुरा भी लग रहा था, पर मैं उनको बता रही थी कि साहब फॉर्मेट में नंबर 1 टीम इंडिया, फॉर्मेट में नंबर 1 बैट्समैन इंडिया, फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर इंडिया, और फिर कहां पड़े हो चक्कर में, टक्कर है ही नहीं। यही तो मैं पहले कह रही थी। अब सवाल यह है कि पूरी तरीके से ये वन साइडेड मुकाबला, विवेक कह रहे हैं कि इसको सबसे बड़ा मुकाबला हमें कहने बंद कर देना चाहिए, लेकिन मैं रवीश और नितिन के पास जरा चलती हूँ। ये सबसे बड़ा मुकाबला आप और मैं कहकर तो बंद नहीं कर सकते, ये तो फैंस हैं शायद जो दोनों देशों के इस मुकाबले को इतना बड़ा बनाते हैं, और ये जोश जुनून जज्बा
जब जब आमने सामने भारत और पाकिस्तान होगा उसका जलवा ऐसा ही दिखेगा। रवीश, देखिए हाइप बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने कहा सिनेरियो बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, बट नतीजा क्या निकलता है? वन साइडेड मैच था, 10 मिनट में पाकिस्तान जो था वो आउट हो गया था इस गेम से। उसके बाद बस फॉर्मेलिटी थी। अब देखिए सूर्य कुमार यादव अगर तिलक वर्मा से गेंदबाजी करा रहे, रिंकू सिंह से गेंदबाजी करा रहे, तो इसका मतलब वो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहे पाकिस्तान को। उन्होंने तो खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई कौन सी राइवलरी, ये कौन सी राइवलरी हो गई? राइवलरी वो होती है 8-9 की राइवलरी होती है, ये 8-1 की कौन सी राइवलरी आ गई? एक चीज मैं शोएब भाई को कहना चाहूंगा, शोएब भाई कह रहे थे कि बीसीसीआई और आईसीसी मनाने गए पाकिस्तान को, नहीं कोई मनाने नहीं गए, इट्स ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। बांग्लादेश के पास भी गए थे बात करने के लिए, वो नहीं माने। वैसे ही पाकिस्तान के पास भी गए तो पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान के पास क्या कोई ऑप्शन था? क्या वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या वो इतने बड़े मैच का बॉयकॉट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भाई रेवेन्यू का सवाल है। रमीज राजा ने ऑन एयर कहा है कि पीसीबी की 50% रेवेन्यू जो है ना वो आईसीसी से आती है। और जिस दिन मतलब उनका कोट है कि जिस दिन मोदी साहब ने सोच लिया ना फंडिंग बंद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताला लग जाएगा। ये रमीज राजा के वर्ड है। एक सेकंड भाई मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको जानता नहीं, लेकिन अगला बंदा अगर मेरे जैसा बैठा होता ना तो फिर पता लगता आपको कि अर्निंग क्या होती है, पैसा क्या होता है और इज्जत क्या होती है। ये बंदों पे डिपेंड करता है भाईजान। ये अगर मेरे जैसा कोई बैठा होता ना शेर बंदा तो फिर बताता मैं 50 मिनट में को लात मारता, रिस्पेक्ट और मान सम्मान को रखता अपने, और मैं अगला भी बॉयकॉट करता। मैं अपनी गवर्नमेंट को भी समझाता। ये मैं जब स्टैंड ले लिया ना भाई, मर्द बंदा वही होता है जो स्टैंड लेता है। स्टैंड जब लेते हैं तो फिर उससे हटते नहीं है। मैं आपको मैं जो बार मैसेज भिजवा रहा था, ये मैच मत खेलो, अभी रुक जाओ, डिसीजन ले लिया है, अब देखते हैं सुपर 8 में। तो आए थे पाकिस्तान में, ऐसी शक की बात नहीं। 2 बंदे आए थे, क्यों आए थे? कोई दाल चने खाने आए थे? वो यही बात करने आए थे ना भाईजान, कुछ ले लो, कुछ दे दो, कुछ कर लो, पता नहीं जो भी है। वो प्रेसिडेंट ने फोन किया, उसने फोन किया, बट बात ये प्रिंसिपल स्टैंड से बंदे को पता चलता है, मर्द का पता प्रेशर में पता चलता है। दूसरी बात ये है कि जब अब आपके पास आपकी क्रिकेट, दुनिया की बहुत सी क्रिकेट है, अब आपकी क्रिकेट ही है बस पूरी दुनिया में अब कोई क्रिकेट नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ही है बस। अगर इसमें 8 टीमों में अगर और टीमें इंजेक्ट नहीं करोगे तो क्या आप नंबर 1 बन के क्या मतलब दुनिया में साबित कर लोगे? मसला ये है कि हम ये बात मानने को तैयार हैं कि हमने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है, इंडिया का कोई कसूर नहीं है इसमें। बट बार ये कहना कि आपके पैसों से हम चलते हैं और कल मर जाएंगे। आज मैंने 10 साल इंडिया टीवी पे काम नहीं किया, क्या मेरा घर नहीं चल रहा? हम क्या साउथ अफ्रीका 30 साल बैंड रह के उतना इकॉनमी चला नहीं सका? आज हमारी 8 टीमें हैं, 9 टीमें PSL की, हम इसको 16 कर लेंगे। हम डोमेस्टिक क्रिकेट में हम PSL 2.0 ले आएंगे, क्वालिफायर लीग लेंगे आएंगे, पैसे बना लेंगे। पैसा पाकिस्तान के बड़ा है। बट शोएब भाई मामला बांग्लादेश और आईसीसी का था, पाकिस्तान का मामला नहीं था। भाईजान पाकिस्तान का तो मामला ही नहीं था। क्या है मसला, क्या है ये आपको भी पता है। पिछले 6-7 महीनों में क्या हो चुका है, इस पे ना जाएं। ये डिबेट कुछ और है कि ये कुछ और चीजें हैं, छोड़ें। हम ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम ये क्रिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोग्राम में बुलाना तो फिर मैं बात करूंगा। बात ये है कि एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हैं हमारी अपनी बांग्लादेश की, उसमें हमें कूदना ही था और हम कूदे और हमने कॉम्पनसेशन दिलवाई। ये आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पनसेशन नहीं मिली बांग्लादेश को। दूसरी बात ये है कि प्रिंसिपल स्टांस ये था कि बांग्लादेश को कॉम्पनसेट किया जाए, न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए। दूसरी बात ये है कि देखिए अब देखिए जितना मुझे पाकिस्तान के बाद मुझे हिंदुस्तानियों ने लाड किया है, वो हमेशा मेरे दिल में हमेशा इज्जत रहती है। लेकिन शोएब भाई, हमेशा कोशिश लेकिन शोएब भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए हम लोग सब यहाँ बैठकर कहते हैं कि साहब क्रिकेट के साथ राजनीति नहीं बनानी चाहिए। अब आपने खुद ही कह दिया कि साहब बांग्लादेश के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, तो बांग्लादेश के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन लाने के यहाँ क्या तुक था क्रिकेट के अंदर? मेरी बात सुनो। बायलैटरल खेलना किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। पाकिस्तान ने किसने मना किया? तुम्हारी गवर्नमेंट ने। BCCI किसने मना किया हैंडशेक से? तुम्हारी BCCI ने। सारे तो तुम लोग करते हो, तो फिर कहते हो हमने राजनीति में लानी चाहिए। राजनीति शुरू से है, आज से नहीं है। 99 का वर्ल्ड कप, जब भी क्रिकेट डिप्लोमेसी चाहिए, जब भी 2 कौमों को आपस में बात करनी होती है तो क्रिकेट खिलाते हैं आपस में। 99 की वॉर हुई, कारगिल वॉर के बाद हम 2003 में आए, जब वर्ल्ड कप खेले थे
कारगिल वॉर हो रही थी। लेकिन शोएब भाई, आप सरकार को लेकर जा रहे हैं, आप सरकार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक नागरिक के तौर पर क्या अपना दिल ये गवारा करेगा कि आप ऐसे हालात में, मतलब जिस देश से लोग आ रहे हैं और हमारे देश में आकर चुन चुन कर कि हिंदू हो, धर्म बताओ, धर्म के नाम पर मारकर चले जाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का दिल गवारा करेगा कि वो सामने वालों के साथ हाथ मिलाएं? मतलब ये तो बड़ी जायज सी बात है ना। और फिर आप हाथ मिलाने थोड़ी आते हो, आप क्रिकेट खेलने आते हो, खेल लो क्रिकेट आप। आप दूध के दिले नहीं है, इसलिए तो बोल रहे ना खेलो ना यार, खत्म करूं तिजारत वैसी खत्म है। हम तो खेल रहे हैं ना, हम तो अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं, हम तो आज भी खेले, हमने तो आज भी नहीं हाथ मिलाया, हम तो अपने स्टैंड पर आज भी कायम रहे, लेकिन पाकिस्तान खेला हमारे साथ। कहता हूँ भाईजान, कोई आप भी तो, आपकी भी हिस्ट्री को इतनी साफ नहीं है रोमाना जी, आप भी कोई इतने दूध के दुले नहीं हुए, ठीक है ना। अब पॉलिटिकल बातें करना शुरू कर दूंगा ना बलूचिस्तान की, तो वो भी आपके दूध के दुले नहीं है आप इतने। मेरा स्टांस जो था, मैंने बता दिया था हाई रावकीज को कि आप मैच नहीं खेलो इंडिया के साथ, जीतना तो उन्होंने वैसे भी नहीं है, ठीक है ना, कि अपने स्टांस पे कायम रहो। आप बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, फिर मुझे कहना पड़ेगा तो मतलब मजबूरियां तो पाकिस्तान क्रिकेट की थी ना, आप सलाह दे रहे थे, आप जैसा लेजेंड पाकिस्तान क्रिकेट वालों को सलाह दे रहा है और तब भी वो नहीं मान रहे हैं, तो मतलब उन्हीं की मजबूरियां रही होंगी, वही झुके। पैसे लेके में कोई मजबूरी नहीं है बीबी, हमें कोई मसला नहीं पैसों पूछों का, आप ना खेलें बिस्मिल्लाह। बात यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के साथ नहीं खेलती ना, तो ब्रॉडकास्टिंग राइट आपके गिरते हैं, हमारे नहीं। आप हमें ना कि हमें पैसे दे रहे हैं, हम आपको कमा के भी दे रहे हैं। आज ये मैच हुआ ना, तो आपके ब्रॉडकास्टिंग के पैसे बचे हैं, आपका 65% का रेवेन्यू बचा है। अब देखिए, आप हमारी कमाई पर आ जाते हैं, हमारा तो वैसे ही सबसे अमीर बोर्ड है ना दुनिया का, हमें तो पैसे की कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो आप आईपीएल देख लो कैसे फल फूल रहा है, हमें कहाँ पैसे की कमी है। हमें इतना फर्क पड़ेगा या पाकिस्तान को इतना फर्क पड़ेगा अगर वो नहीं खेलेगा? पाकिस्तान को इस वक्त ज्यादा जरूरत है या हमें जरूरत है? आप बार बार बिल्कुल अलग रुख दिखा रहे हैं। मुबारक हो जी जी, मैं आपको मुबारक हो। 2000 में हम भी अमीर थे, हम भी स्पॉन्सर कर रहे थे, आज आप हैं, आप भी अमीर हो, लेकिन हमने कभी सिंगल आउट नहीं किया किसी को। अब दूसरी बात यह है कि मसला ये है कि पाकिस्तान की अवाम में, मैं आपको दिल से बात बता रहा हूं कि कभी मुझे पॉलिटिकल शो में बुलाना, फिर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अवाम से अगर पूछा जाए ना कि आपका हीरो कौन है या आपके पाकिस्तान टीम जीतेगी और कौन कुछ करेगा, पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका हुआ है। आप क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां से कहां चली जाएगी? पाकिस्तान की अवाम में ही अपना इस क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ दिया हुआ है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो उनका रोनाल्डो और मेसी उनका हीरो है, वो हमारे हीरोज भी खत्म हो चुके हैं। जो अगर इतना सेल्फिशली खेलेगा, हीरो कैसे बनेगा? जो एक बंदा अपने लिए खेलेगा, एक बंदा अपने लिए सारा कुछ करेगा, तो वो कैसे हीरो बनेगा? हमारे पास ना हीरोज हैं, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमारे पास पीएसएल है, पीएसएल को एक्सपेंड करें, लोकली डोमेस्टिक क्रिकेट को पीएसएल को करें। मैंने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के मोहम्मद नक्शा को दिया हुआ है, वो सिर्फ उसी पैसे से ही वो 60-70 बिलियन रुपया इकट्ठा हो जाता है। तो मसला ही कोई नहीं, मसला पाकिस्तान में पैसे का मसला नहीं। मास्टर प्लान बनाकर दिया हुआ है, फिर उसको लागू क्यों नहीं कर देते? एक मिनट विवेक, वो नीतीश कुछ ऐड करना चाह रहे थे काफी देर से। शोएब भाई, मैं आपसे दो चीज पूछना चाहता हूं। पहली तो आपने जो कहा कि अगर हम ये मैच ना खेलते, आपका स्टैंड है कि उनको मैच नहीं खेलना चाहिए था। अगर ना खेलते, आपने कहा हमारे पास बहुत पैसा पीएसएल में आता है, पीएसएल में कहां से पैसा आता? अगर आईसीसी विदेशी प्लेयर्स को बैन कर देता तो आपका पीएसएल क्या इंटरनेशनल रहता? मैं एक छोटी सी चीज ये पूछना चाहता हूँ, और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ। एक चीज और आपने बोली कि मोहसिन नकवी वाला मामला नहीं है, हाथ मिलाने वाला मामला नहीं, लेकिन ये सारी नाक की जो लड़ाई थी, ये हाथ मिलाने वाले मामले के बाद शुरू हुई है। बांग्लादेश को सपोर्ट करना ये सिर्फ नाटक था। पाकिस्तान की ईगो पे चोट लगी थी जब भारतीय टीम ने एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान टीम से, और वो ईगो पे चोट अभी तक उसको हर्ट कर रही है, और इसी वजह से पाकिस्तान ने बॉयकॉट करा, सारा ड्रामा किया। जितना भी बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे, अगर बांग्लादेश का आपको सपोर्ट करना तो फिर आप दोबारा खेलने के लिए क्यों तैयार हुए? ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है, जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। भारतीय टीवी पर बहुत सारे बयान आ चुके हैं कि आपके जेट्स गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि आपके 7 फाइटर जेट्स गिरे थे।
हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है। हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें, पैसा पूछे फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात, ये जंग हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे आप, पीएसएल वाली बात का तो चलिए मेरे ख्याल से क्रिकेट पर आ जाते हैं। जंगवंग देखिए, जंगवंग कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इंडिया has crossed about 50 years ahead of पाकिस्तान। ठीक है। आपकी तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन बात आप बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूं घर मजबूत करता है पाकिस्तान। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दुनिया देखें, मुझे तकलीफ होती है 80% ऑफ हमारी दोनों की आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन से रह रही है, और हम यहाँ पे ये बातें कर, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है, ब्रीदर लेना पड़ना है। ये नोक जोक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर आप इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहे ना, और 10 साल अनइंटरप्टेड चाइना को मिल गए, वो 50 साल आगे निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता इंडिया पीछे रहे। इंडिया पीछे ना, शोएब भाई की सोच है, ऐसी सोच हर पाकिस्तानी की हो जाए, पाकिस्तान का वाकई में भला हो जाए। आप बिल्कुल अच्छी बढ़िया बातें कर रहे हैं। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए इंडिया की $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए, ताकि रीजन में बैलेंस रहे। हमारी लड़ाई हम कब तक लड़ते रहेंगे? हम कब तक सुपेरियरिटी एक दूसरे पे शो करते रहेंगे? हमारे लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, आपके लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, हम के लिए, हमारी ब्रॉडकास्टर के लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना। मैं तो बिल्कुल ये कह रही हूं कि साहब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप भी जिस बात को कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच में। वो पहले जो इंडिया हाइफनेट पाकिस्तान, अब वो हाइफनेशन वाला रिश्ता ही खत्म हो चुका है इंडिया पाकिस्तान का। आप क्रिकेट में देख लीजिए, कहां है हिंदुस्तान और कहां है पाकिस्तान, वो हम देख रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड जो है वो मैच दर मैच उस पर मोहर लगा रहा है। आज के मुकाबले पर आते हैं। शोएब भाई, पाकिस्तान को लेकर हमने खूब बात की, इंडिया की अगर बात की जाए तो आज इंडिया का मैच विनर खिलाड़ी आपकी नजर में ईशान किशन तो है ही साहब, जिसका बल्ला बोला 77 रन, 10 चौके, 3 छक्के। इसके अलावा कप्तान सूर्य कुमार यादव, वो कप्तान की रणनीति, कप्तान की पारी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार वो तगड़ा कप्तान है ना, और तगड़ा कप्तान तगड़े फैसले करेगा, तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तगड़ी बात करेगा कि भाई जी आ जाओ, दिल गुर्दा दिखाते हैं। वो फेफड़े दिखाने पड़ते हैं आके फील्ड के ऊपर जब सांस फूलता है। तो आपकी टीम का ईशान किशन अगर ना चलता ना, तो मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ, 7 में से 2-3 और लोग चल जाते। लेकिन आपके पास टोटली सारी अब 11 के 11 मैच विनर्स हैं। अब आप किसी पे भी बैट लगा लोगे, किसी दिन भी लगा लोगे, आपको जिता देगा। आप पाकिस्तान टीम के बारे में ये नहीं कह सकते हो। पाकिस्तान की जो, मैं तुम्हें रुवाना जो एक अजीब सी बात बताऊं, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना भी छोड़ गई है। अल्लाह की कसम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। वो भूल के वो टाइम गए जब स्पेल देखने आते थे, हमारे स्पेल देखने आते थे, या वसीम अकरम या वकार या इमरान खान को देखने आते थे, जब वहां पे हमारी एक पाकिस्तान टीम में 7 ऑक्सफोर्ड रिटर्न क्रिकेटर पढ़ते थे। वो पढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट खेलते थे। वो टाइम गए, क्योंकि हमारी स्क्वॉश गई, हमारी हॉकी गई, हमारे आप नाम लेते जाएं, हमारी हर चीज ने नोज डाइव किया है। हर चीज, क्रिकेट क्यों एक्सेप्शन होती? सही बात। क्यों? वो इसकी एक वजह है, टोटल एक वजह है कि इनकॉम्पिटेंट बंदे को ऊपर ले आओ, और उसके बाद वो फिर बेड़ा गर्क कर देगा पूरे सिस्टम का। तो बस ये हमारे साथ हुआ है, और बस ये रिजल्ट आपके सामने है 15-20 साल के बाद। इसी वजह से वो बेड़ागर्क इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का साफ नजर आ रहा है, और मैच दर मैच वो दिखता है। जल्दी से कैफ भाई का रुख करेंगे। कैफ भाई, टीम इंडिया और टीम इंडिया के जीत के हीरो ईशान किशन को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन शोएब भाई कह रहे हैं कि साहब सारे 11 के 11 खिलाड़ी टीम इंडिया के मैच विनर। आपको क्या लगता है वो सबसे बड़े 3 फैसले जिन्होंने वाकई में टीम इंडिया को आज धुरंधर बनाया और पाकिस्तान पूरी तरह भारत के सामने सरेंडर करता हुआ नजर आया? देखिए, मुझे निराशा हो रही है कि आपने जिस तरह से अभी शो किया है ना, आप ये बता रहे हो कि पाकिस्तान टीम तो वैसे ही कमज़ोर है, मरी हुई टीम है। अगर ये टीम आज जीती
तो 100% अभी शोएब अख्तर ये बोल रहे होते कि आप लोग घमंडी हो, बीसीसीआई घमंडी है, प्लेयर आपको ईगो में आ गए हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को कमज़ोर दिखा के आप हिंदुस्तान का श्रेय ले रही हो, ऐसा मत करो। आपने ये दिखाया कि पाकिस्तान तो बिल्कुल मतलब वो गर्क में है, कोई सिस्टम नहीं है, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम तो हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कप्तान की बात कर रहे हैं, ईशान किशन जो पाकिस्तान के साथ पहली बार खेल रहा हो, कितना दबाव उसके ऊपर होगा, इसकी बात तो नहीं कर रही ना आप। सही बात। आप हिंदुस्तान के प्लेयर्स की तारीफ करो यहाँ पे, क्योंकि ऐसे हालात में ये प्लेयर खेल रहे हैं कि अगर मान लो इंडिया हारती तो भाई बवाल था। आप बोलते सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिला रहे, आप टीम भी हार गई, ये तो अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं। ईशान किशन, बुमराह, आप ना कटघरे में खड़े करते प्लेयर्स को यहाँ पे आज के मैच की, अगर वो हारते तो आप जो डिबेट है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। ये मैं भी लेकर गई हूं गलत डायरेक्शन में, ये शोएब भाई लेकर गए डिबेट को गलत डायरेक्शन में। मतलब यहाँ हारने के बाद ये भी पैंतरेबाजी। शोएब भाई मैं अरे मेरी बात अब मुझे बोलने दो ना। मैंने आधा घंटा सुना आपकी बातें ना, प्लीज मैंने आधा घंटा शांति से आपकी शोएब अख्तर की बातें सुनी है जी। अब मुझे भी 5 मिनट मौका दो, नहीं तो 3 मिनट दो आप। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने हिंदुस्तान की जो सालों की मेहनत है, जो आईपीएल है, जो बीसीसीआई मेहनत करती है, जो पैसे देती है, जो इन्वेस्टमेंट करती है, आपने उसकी जिक्र ही नहीं किया। आपने ये बोल दिया कि पाकिस्तान तो अपने में ही कमजोर टीम है, वहां पॉलिटिक्स है, पल्ला झाड़ लो, ये बोल के ना मैं ऐसा होने दूंगा नहीं शो पे। मैं गवारा नहीं करूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको श्रेय नहीं मिल रहा है। क्या बात कर रही हो आप यार। सूर्य कुमार यादव के पास इतना प्रेशर है, वो हैंडशेक नहीं कर रहा है, दबाव है कि भाई मैच जीतना है। एक बार पाकिस्तान जीतेगा, आप 100 साल गाओगे आप। तो आपने जो शो किया आधा घंटा वो ऑफ ट्रैक है। मैं ट्रैक पे लाता हूं अभी। आप ना ये ईशान किशन को श्रेय दो, उसके परिवार को श्रेय दो, बीसीसीआई की तारीफ करो, जो प्लेटफॉर्म बनाया है कि विराट कोहली चले गए, रोहित शर्मा चले गए, तो उसके बाद हमारे पास प्लेयर मौजूद है जो रिप्लेस कर पा रहे हैं। ये और हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, दबाव हम पे है जी। अगर हम ट्रॉफी नहीं जीतेंगे ना, उससे कम पे तो कोई राजी होने वाला ही नहीं है। हिंदुस्तान की जनता सूर्य कुमार यादव से सवाल करेगी, गौतम गंभीर से सवाल करेगी कि भाई आपने ये गलती करी, वो गलती करी, बेकार कोच हो, बेकार कैप्टन हो। हम बहुत दबाव में खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को जीतना ही है, क्योंकि जो रोहित शर्मा डिफेंडिंग चैंपियन को हमें रिपीट करना है इतिहास, उसका प्रेशर की बात नहीं करी आपने जो कमजोर बता के पाकिस्तान कमजोर है, बेकार टीम है, ये है वो है, आप उसकी बात करती। पर मेन फोकस है कि हिंदुस्तान दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ वन साइडेड गेम खेला है, ज्यादा उसकी बातें करें आप लोग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो दबाव में खिलाड़ी बड़ा बनकर उभरता है वही तो चैंपियन होता है, और यही वो टीम इंडिया की काबिलियत है जो मैच दर मैच देखने के लिए मिलती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि टीम इंडिया में कोई एक नहीं बल्कि 11 के 11 चैंपियन है। किसी एक के भरोसे टीम इंडिया बैठी नहीं है। ये 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर आप आंख बनकर भरोसा कर सकते हैं, और ये 11 के 11 मैच विनर हैं। इसीलिए मैंने बताया कि कैसे बीसीसीआई और कैसे आईपीएल और कैसे भारत के पास विराट और रोहित के जाने के बावजूद वो खिलाड़ियों की पूरी एक नर्सरी तैयार है, जिसमें ऐसे दिग्गज चले जाते हैं और फिर भी कहीं झटका टीम इंडिया को लगता नहीं है। इसीलिए मैंने बताया कि कैसे टीम इंडिया T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में लगातार 9 सीरीज नॉन स्टॉप जीतती आई है, और इसीलिए उन रिकॉर्ड्स का भी हम बार बार जिक्र करते हैं, जो रिकॉर्ड बताते हैं कैसे यही टीम इंडिया और इस टीम इंडिया के सामने पाकिस्तान बार बार पस्त होता है। रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, और ये रिकॉर्ड्स हम देश के सामने रख रहे हैं। ईशान किशन की धुआंधार पारी 77 रन वाली, उसके बारे में भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन ये जिस पैतरे का जिक्र मोहम्मद कैफ ने किया, डीरेल करने की कोशिश शोएब भाई आपकी तरफ से की गई है कि फौरन मैंने नहीं की। अरे खुद ही आप बदतमीजी से बात करती हैं तो गुस्सा तो आता ही है ना यार। खुद ही सिस्टम को लेकर अपने आ गए। मैं अपने ही सिस्टम को लाया हूं ना। आपने कहा पाकिस्तान टीम कमजोर होगी, मैंने बताया कि हमारे सिस्टम से ही 15-20 साल से ही डिटेरिएशन आ रही है। वो कैफ को नजर आ रहा है, उससे पूछ लें, वो बैठा हुआ है, वो कब से देख रहा है कि पाकिस्तान टीम क्रिकेट नीचे जाई जा रही है। अब मैं ये बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, आप अमीर हैं, आपको मुबारक हो। आप भी कभी गरीब थे, हम भी आज गरीब हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब देखें, आपके सामने शोएब नहीं बैठा, पाकिस्तान बैठा। बीबी, आपको अपनी नेशनलिटी बचानी है, मुझे अपनी पाकिस्तानियत बचानी है।
देखिए हम दोनों को अपना साबित करना है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ बचानी नहीं है। मैं तो बहुत फख्र से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। मुझे क्यों बचानी होगी नेशनैलिटी? आप नहीं जी जी नहीं, हमें तो ये दिखाना होता है कि हम कितने नेशनल हैं। हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमें दिखाना ही नहीं है। हमें क्यों दिखाना होगा? हम तो हैं ही हिंदुस्तानी। प्लीज यार क्रिकेट बात कर लो। कहाँ है यार, छोड़ो ना, किधर से किधर ले जाएगी लेकिन बात वही आ गई ना। देखिए अभी जिसको कैफ भाई अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, शोएब भाई एक सेकंड, कैफ भाई को दोबारा ले आते हैं ना, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो उनके पास मैं कम जा पा रही हूँ। दोबारा जरा उनको लेकर आते हैं। ये शोएब भाई तो फिर से वहीं पर आ गए। ये तो फिर वही अमीरी गरीबी और उसी की वजह से हार जीत तय हो रही है, उसी दिशा में लेकर जा रहे हैं कैफ भाई। यार मैं और कैफ 2 मिनट सेकंड बात कर ले। रुबीना आप नहीं, मैं इसलिए मैं सुन लेती हूँ। जी बिल्कुल, कैफ भाई बोल रहे हैं। मैं कैफ से कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरा कैफ से सवाल है। मैं कैफ से, आप जरा 2 मिनट बात सुन लिए, आपको मजा आया। कैफ, क्या आपको लगता था कि जिस तरह का पाकिस्तान 2000 से क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही पाकिस्तान क्रिकेट में, और जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है, उससे तुम्हें लगता था यार कि कभी पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी? और कभी तुम्हें ये लगा कि पिछले 5 साल में कि जिस तरह पाकिस्तान की बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं, तुम्हें कभी ये लगा कि यार कि ये कोई मैच विनर बनेंगे आके ईशान किशन की तरह? नहीं, मैं शोएब भाई ये सुनना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो दबाव होता है ना एज अ कंट्री, हम पाकिस्तान के प्लेयर की बात तो हमने कर ली, उतना हमें करना चाहिए, हमने कर ली, इनफैक्ट ज्यादा कर ली हमने। अब फोकस जो टीम जीती है, जो टीम ज्यादा दबाव में थी, देखिए जब मिनोज खेलती है तो मिनोज अगर हार गई तो कोई बवाल नहीं करता। मिनोज ने अगर बड़ी टीम को हरा दिया तो वो बवाल का फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे हिंदुस्तान पे ये देख रहा हूँ एज अ प्लेयर कि भाई बहुत दबाव है हिंदुस्तान टीम के ऊपर, क्योंकि उनको हर मैच जीतना है। रोहित शर्मा ने एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई वो बारबाडोस में ट्रॉफी जिताई हुई है। गौतम गंभीर वैसे इतने सवालों के घेरे में खड़े होते हैं, हमेशा उनका नाम चलता रहता है, मोस्टली नॉट फॉर गुड रीजंस। तो उनके ऊपर भी दबाव है कि भाई वो जिताना है। और सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है, तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि हिंदुस्तान की टीम 100 ये जो बड़ी डिफीट क्यों कर पाई पाकिस्तान को, हमें उसकी बातें करना चाहिए। रीजन क्या है, क्या तैयारी क्या होती है, बीसीसीआई है, आईपीएल है, हमें श्रेय ज्यादा प्लेयर्स को देना चाहिए, ना कि हम कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं बात को। हाँ, पाकिस्तान ठीक है, स्ट्रगल कर रही है, जो भी हमने उसकी बात कर ली। आपका जमाना शोएब भाई वो पता है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। जब हम 2004 में गए थे पाकिस्तान, वहां पे श्रृंखला 2 ऑल पे थी, आपको याद होगा 2 ऑल। इसका मतलब आपकी टीम अच्छा खेली, हमारी टीम अच्छा खेली, 2 टीम, हाँ 2 ऑल था। तो लास्ट मैच में बराबरी का मैच था, फाइनल था, हम जीत गए। पर जो क्रिकेट हुई थी वो सबने एंजॉय किया, सबने बोला पाकिस्तान की टीम भी तगड़ी थी, लास्ट मैच तक वो गेम गया, बहुत तगड़ा मैच था। तो अब वो काम नहीं होता है, वो 2 ऑल नहीं होता है। तो अब ठीक है, उसकी बात कर ली, पर घूम फिर के आपको यहाँ पे आना पड़ेगा जहाँ पे ना आप तो यार जमाना खत्म हो गया ना। आप जैसे प्लेयर कहाँ मिलेंगे अब पाकिस्तान को? आप वसीम अकरम, जमाना इंजमामुल हक, वो मैच कभी देखो ना। आप जो बाबर आजम आउट होकर गए, इंजमाम भाई होते तो लास्ट तक मैच जाता हो। बिल्कुल सही बात है, करें बात आप करें। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान भी शोएब भाई बहुत प्रेशर में खेलती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी कमजोर टीम है। मेरा नहीं, अगर आज हिंदुस्तान मैच हार जाती ना, 2 मैच, 1 मैच खेले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हिंदुस्तान मैच हार जाती तो उसके लोगों ने कपड़े फाड़ देने थे। ये बात बिल्कुल सच है। सूर्य कुमार यादव के और ईशान किशन, मेरे कहने का तात्पर्य वही है कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है। जी बहुत ज्यादा। आई एग्री विद यू, बट अनफॉर्चुनेट है यार कि पाकिस्तान क्रिकेट का इतना नीचे आ जाना बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे बड़ा दुख है कि यार हमारी एक सब कॉन्टिनेंट की 2 टीमें थी जो लड़ती थी, मजा आता था। शायद हम एक दौर में बहुत तेज तगड़े थे आपसे, आज यार वो देखने को नहीं मिलता। अफसोस आपको भी होता है, अफसोस मुझे भी होता है, लेकिन अब करें क्या कैफ? अब क्या अगला अगर सुपर 8 में अगर कहीं हमारा फिर फाइनल सेमीफाइनल पड़ गया तो फिर भी क्या हम यही बात कर रहे होंगे कि यार हमारे तो आपके साथ मुकाबला ही नहीं है? तो फिर क्या यार, मुझे क्या प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है कि बच्चे क्रिकेट देखना छोड़ गए कि यार यहाँ तो मुकाबला ही क्यों नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान से मुझे फोन आ रहे थे, कहता सर हारना तो वैसे ही है, हमने मैच देख के क्या फायदा, दिल टूटना है, हमारी भावना ही हारनी है, तो यार मैच देखने का फायदा क्या? ये हालात है पाकिस्तान के, मैं आपको भी बता रहा हूँ। लेकिन मुझे टीवी पे आके डिफेंड इसलिए करना पड़ता है यार कि मैं अपने बच्चों को फिर भी बहरहाल बैक तो करना ही होता है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होती, लेकिन पता तो हमें भी है। ठीक, विवेक क्या
तो ये जो जीत हुई है, मेरे ख्याल से ज्यादा बात जो कैफ भाई कर रहे हैं कि साहब टीम इंडिया की बात करनी चाहिए इस वक्त, और टीम इंडिया की जीत जिसमें आपने बताया किस तरीके से ईशान किशन की वो पारी और साथ ही वो गलतियां जो आप पाकिस्तान की टीम की गिना रहे थे। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है, उन कप्तान के फैसले के ऊपर भी जरा बात करनी चाहिए कि कहां तो पूरा ये दबाव था कि स्पिन टू विन वाली पिच है, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव जो उनकी अपनी रीडिंग थी वो उसी हिसाब से चले। उन्होंने अपनी नई गेंद जो है हार्दिक पांड्या और उसके बाद बुमराह के हाथ में ही थमाई, उन्होंने स्पिनर्स को नहीं उतारा। विवेक। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपको ईशान किशन से आगे गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, बिकॉज ईशान किशन वो हैं जो 1 साल तक जिनको वनवास में भेज दिया गया था इंडियन टीम की तरफ से, उसके बाद वो वापस आए। ये ईशान किशन वो क्रिकेटर हैं जो पहले तो T20 के स्क्वाड में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि शुभमन गिल फेल हुए, उसके बाद ये ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 में इसलिए आए क्योंकि संजू सैमसन फेल हुए, लेकिन ईशान किशन फेल नहीं हुए, और वो भी उस दिन फेल नहीं हुए जिस दिन अभिषेक शर्मा फेल हुए और बाकी के बल्लेबाज चल नहीं पा रहे थे। उस विकेट पे, उस प्रेशर में, जैसे कैफ ने कहा, उस कंडीशन में ईशान किशन ने रन बनाए, तो आप उससे आगे आपकी गाड़ी जाए इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, क्रेडिट आपको सूर्य कुमार यादव कि उन्होंने जो है सिचुएशन को समझा और स्कोर को जो है वहां तक लेके गए, 170 के पार तक अगर लेके गए तो शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, इन तीनों को भी वहां पर क्रेडिट जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव ने कुछ ट्राई करें या ना करें, इतने का कभी मौका दिया ही नहीं पाकिस्तान टीम ने, क्योंकि पहले ही 2 ओवर में जब सब कुछ बिखर के गया उसके बाद कप्तानी की ज़रूरत नहीं होती है, सब ऑटो पायलट पे चलता है, जो कि चलता गया, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि एक मार्जिन, एक गल्फ जो बना हुआ है भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो कि मानते हैं शोएब भाई भी मानते हैं, कैफ भी मानता है, वो गल्फ जो बना हुआ है वो इसी वजह से बना हुआ है। टेम्परामेंट, बिग मैच प्लेयर्स और द नंबर ऑफ प्लेयर्स, और जिसको मौका मिला वो उसने कभी मौके को छोड़ा नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है एक बार कैफ भाई का रुख करेंगे। कैफ भाई, मतलब ईशान किशन, और ईशान किशन ने इंडिया पाकिस्तान मुकाबला, कितना बड़ा मुकाबला होता है, किस तरीके का दबाव खिलाड़ियों पर होता है, उस मुकाबले में आकर अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है तो मतलब मजबूती के साथ अपनी जगह सील ईशान किशन ने कर दी है यहां से। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप का मैच हम भी खेले हुए हैं, वो अलग माहौल होता है। आप बायलैटरल में 150 मारो, 200 मारो, ठीक है, पर वर्ल्ड कप का मैच अगेंस्ट पाकिस्तान और कोलंबो में, जो कि कंडीशन हालात थोड़ा अलग है, बॉल टर्न हो रहा है, रुक रहा है, बड़ी बाउंड्री है, वहाँ पे आके जो ऐसे मतलब 88 पे वो आउट हुए और उनका स्कोर था 77 जी, तो मतलब अकेले उन्होंने बैटिंग करी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि अभिषेक शर्मा आउट हो गए तो मैं अपना गेम चेंज करूँ, थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करूँ, तो उन्होंने, वो सवाल आता है, शंका आती है, डाउट आता है, पर अपने गेम को ही बैक किया और बड़ा उतार चढ़ाव भरा उनका वो जीवन रहा है। जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से वो बाहर हो गए थे, उनके आगे ऋषभ पंत चले गए, उनके आगे जुरैल खेल रहे थे, संजू सैमसन खेल रहे थे, उनको स्क्वाड में थे, वो ट्रैवल कर रहे हैं पर उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो बंदा मानसिक तौर पे वो परेशान हो गया कि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं अब मैं पानी नहीं पिला पाऊंगा, मुझे ब्रेक दो। तो ब्रेक के चलते वो मैचेस नहीं खेल रहे थे, उनको पनिश किया गया कि आपको डोमेस्टिक खेलना है, मजबूर किया गया। फिर वो डोमेस्टिक खेले, सैयद मुश्ताक अली में कैप्टन थे, 100 बना के फिर वापसी हुई है। उनके आगे गिल थे, शुभमन गिल को हटा के इनको लाया गया भाई। तो जो उनकी जर्नी रही है वो बड़ा मुश्किलात भरी रही है, इतना आसान जर्नी नहीं थी। शुभमन गिल वाइस कैप्टन को हटा के ईशान किशन को लाया गया। तो यहाँ पर सेलेक्टर को श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने वो दांव खेला, वो प्लेयर को बैक किया जो लगता था कि यार ये लड़का फॉर्म में है, इसको ओपन करना चाहिए वर्ल्ड कप में। और तिलक वर्मा इंजर्ड हुए, किस्मत देखो, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तिलक वर्मा इंजर्ड हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उनको मौका मिला और आके 100 मारा और वर्ल्ड कप में ओपन कर रहे हैं। और जब आपने आज देख लिया क्या पारी खेली उन्होंने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नितिन का रुख करेंगे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो सिलेक्टर्स को श्रेय और साथ ही खिलाड़ी की अपनी वो जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, किस तरीके से इतने मुश्किल वक्त में भी वो डटे रहे और खुद की जो फिटनेस और जो स्ट्रेंथ है, जो प्रतिभा है, उसी को निखारने में लगे रहे। और आखिर में जैसे ही मौका मिला वो चमक जो छुपाए नहीं छुपती है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ईशान किशन ने अपनी बैटिंग की है पिछले 1-2 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ और इस T20 वर्ल्ड कप में, वो तो बहुत काबिल तारीफ है। उनको जो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल होता है ना, जब एक प्लेयर बाहर किया जाता है और अच्छा खिलाड़ी होने के बाद उन्होंने वनडे में डबल 100 किया था, इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद वो ड्रॉप हो जाते हैं और फिर 1 साल तक वो टीम से बाहर रहते हैं। उसके बाद जिस मेंटल स्ट्रेस से कोई खिलाड़ी गुजरता है, उस मेंटल स्ट्रेस से गुजरने के बावजूद उन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी में इतनी दमदार परफॉर्मेंस की, भारतीय टीम में आए और बैक टू बैक आपने देखेंगे पिछले 4-5 इनिंग से जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है, 3-4 इनिंग बहुत ज़बरदस्त खेली हैं और लगातार उनका परफॉर्मेंस निखरता जा रहा है। आज भी शुरुआत में आपने देखा होगा जब गेंद उनके बल्ले पे आ नहीं रही थी, शॉट्स खेलने में उनको दिक्कत हो रही थी, उसके बावजूद उनके जितने भी शॉट्स जा रहे थे वो उस प्लेसमेंट में जा रहे थे, उस एरिया में जा रहे थे जहां पर फील्डर मौजूद नहीं थे और 3-4 बार हवा में गेंद गई, उसके बावजूद कैच नहीं छूटी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त बैटिंग, बहुत समझदारी से बैटिंग की ईशान किशन ने और उनकी इस इनिंग ने भारतीय टीम को मैच में लाके खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान की टीम तो सिर्फ मैं थोड़ा सॉरी आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा, मुद्दे को थोड़ा फिर पाकिस्तान की तरफ लेना चाहूँगा। पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ एक चीज़ पर काम किया, उस्मान तारिक और अपने स्पिनर्स को लेके, जबकि भारतीय कप्तान ने अपनी स्ट्रेंथ पर काम किया। उन्हें पता था, एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि पहले मैच होता था पाकिस्तान की तेज़ गेंदबाजी और भारत की बैटिंग, लेकिन अब पाकिस्तान को अपनी तेज गेंदबाजी पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। शोएब भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपने देखा एक तेज गेंदबाज से सिर्फ 2 ओवर कराए गए और दूसरे से गेंदबाजी तक नहीं कराई गई और ऐसे ही। और मेरा ख्याल है कप्तानी भी अच्छी नहीं की गई, इब्रार को लंबे ओवर कराने के लिए जल्दी ले आते। आपने सोचा ही नहीं जब पाकिस्तान टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बैटिंग करने आएगी तब क्या प्लानिंग उनकी थी? कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई भी प्लानिंग उनकी दिखाई ही नहीं दी। कोई प्लान सही है, सही बात है। जी नहीं अगर आप कप्तानी की भी बात करें तो बड़ी कमजोर थी। इब्रार को मार पड़ी जा रही है, उस्मान तारिक को ले आओ, जो हवा बनाया वो उसको कर दो इंट्रोड्यूस। अगर आप पहली ओवर में विकेट मिल गई है तो आप दबाव बढ़ाओ ना। तो देखे ना यार, अगेन कैरेक्टर्स शोज ना यार, इट्स नॉट अबाउट द हाउ टैलेंटेड यू आर, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड इन द मैचेस ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स। वही कैरेक्टर की बात करता हूँ ना मैं, तो वहां दिखाने हैं ना यार। बट अगेन यार इट्स वेरी सैड सिनेरियो, बट वेरी डिसअपॉइंटेड। बट हमारे लिए कुछ डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है कि हम हार गए आपसे, हमें पहले ही पता था, तो वैसी बात नहीं है। तो लेकिन बट दुख इस चीज का है यार कि दुनिया क्रिकेट में एक और टीम कम हो गई है। हैव फन नाउ। लेकिन दबाव तो बहुत होता है ना, और कहीं ना कहीं ये दबाव ही की वजह कैफ भाई ऐसा अब मैं ये दबाव यार उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ जिस दिन ऑस्ट्रेलिया ना हिंदुस्तान से वर्ल्ड कप लेके चला गया। मैं आपको सच दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ कि हैदराबाद में वो कैसे वर्ल्ड कप ले गया, क्योंकि वो हक था आपका, वो टोटल आपका हक था, वो वर्ल्ड कप आपको जीतना चाहिए था। वो हिंदुस्तान 1 लाख बंदा आया होता, आपने पता नहीं क्या गड़बड़ की, क्या विकेट बनाई, क्यों बनाई, किसने कही, कैसे किया, वो हक आपका था। मुझे उस दिन बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदुस्तान को वो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। विराट कोहली के होते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में हम लगातार जीत रहे थे और वो वाकई में बस एक खराब दिन जो होता है, लेकिन खराब दिन नहीं, लेकिन वो 24 में जीते और आगे विराट कोहली यकीनन वो कप उठाएंगे और उसकी पूरी उम्मीद हमें है। जिस तरीके से टीम इंडिया जो है वो दबाव में जीतना जानती है और यही टीम इंडिया की एक बड़ी टीम होने की पहचान है। मुझे लगता है जरा सा कैफ भाई को लेकर आते हैं। कैफ भाई, ये जो गलत फैसले एक के बाद एक पाकिस्तान की टीम के देखने के लिए मिले, वही दबाव, और दबाव जो झेल जाए वो चैंपियन बनता है और जब दबाव में जो दब जाए वही सरेंडर मोड में आ जाता है। तो इसीलिए दबाव झेल नहीं पाई और टीम इंडिया उसी दबाव में निखर कर, देखिए आप इस वक्त धुरंधर है। नहीं, इसमें जो उनके कोच है माइक हेंसन को भी आप सवाल करिए, क्योंकि जो इनके गेंदबाज है उस्मान तारिक की इतना जो एक हाइप थी, एक माहौल बन गया था ना, उस माहौल में उन्होंने उनको डेथ ओवर कराए। वो डेथ ओवर के गेंदबाज नहीं है, उनको आप ना शुरू में लाते जब उनको विकेट चाहिए था। गेम कहाँ बदलता है, जब हिंदुस्तान मान लो 60 पे 4 होती, 70 पे 5 होती, तब गेम बनता है। तो उनको लगा यार उस्मान तारिक का इतना उनका प्रेशर है, उसको 7वें नंबर पे गेंदबाजी कराई है। तो टैक्टिकल बिल्कुल वहां पे शून्य थे। हालांकि सलमान आगा ने पहला ओवर किया, वो अच्छा फैसला था, और साथ में तारिक को भी इंक्लूड करते, क्योंकि तारिक को इनको लगा यार हार्दिक पांड्या अगर मान लो बाद में छक्के मारेगा तो कौन रोक पाएगा, तो उसको हम 19वां ओवर कराएंगे। ये प्लान ही खराब थी। आप उनको शुरू में लेके आते, जिस प्लेयर का इतना हाइप बनी हुई है, शोएब अख्तर का हाइप थी पहले,
शोएब अख्तर सामने हम लोग खेलते, शोएब अख्तर बॉलिंग करेगा भाई, 150 की बॉल डालता है, बड़ी तेज बॉल डालता है, बाउंसर डालता है। अब इनको हम बॉलिंग ही नहीं कराए, वसीम अकरम इनको बॉलिंग ही नहीं कराए, और मैं 50 पे सेट हो गया हूँ, 50 पे सेट हो गया और फिर बॉलिंग करने आ रहा, तो भाई फर्क नहीं है, वो इम्पैक्ट ही नहीं है, सेम इम्पैक्ट नहीं होगा। सेम इम्पैक्ट के लिए उस्मान तारिक को पहले आना था, इतना माहौल तो उनका वैसे ही बन गया। सूर्य कुमार यादव उनकी बॉलिंग की नकल कर रहे हैं, वो अभ्यास करा रहे हैं, तो उसका मतलब हिंदुस्तान के बैट्समैन के जहन में वो घुस चुके हैं। जब वो जहन में घुस चुके हैं तो उसको पहले लेके आओ ना, उसको बाद में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां से गेम तो खत्म हो गया था उनको बॉलिंग कराई तो। विवेक, बिल्कुल, आई थिंक क्या बिल्कुल सही कह रहा है कि हम बार बार यहाँ पर पाकिस्तान के गेंदबाज और उनके जो उन्होंने गलतियाँ करी हैं उनके लेकर हम बात कर रहे हैं, बट मैं कैफ के पहले वाले स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ कि हमें जो है क्रेडिट जो है इंडियन क्रिकेट टीम से नहीं हटना चाहिए। बात हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की गलतियों की करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्रेडिट इंडियन प्लेयर्स को देना पड़ेगा, ईशान किशन को देना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है। और ये एक टेम्पलेट है और ये एक खासियत है इस इंडियन टीम की कि चाहे जितने मर्जी बैट्समैन आउट होते जाएं, आप एक तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं और किसी एक का जो कहते हैं ना कि इस इंडियन टीम में जो है किसी एक प्लेयर पर ये टीम निर्भर नहीं है, लेकिन उस दिन पर एक खिलाड़ी ही काफ़ी है दूसरी टीम के लिए। तो ये खासियत है इंडियन क्रिकेट टीम की। आप चाहे गेंदबाजी की बात कर ले, सबने कहा कि ये स्पिनर्स का पिच है, हाँ ये स्पिनर्स का पिच था और 17 विकेटें गिरी हैं, 17 में से 10 जो है स्पिनर्स ने लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट है वो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने लिया है, फास्ट बॉलर्स ने लिया है। तो क्रेडिट जहां पर देना है वहां हमको देना चाहिए। मैं कैफ के उस बात से अभी भी अच्छी तरीके से मैं उस पर अग्री करता हूं कि क्रेडिट इंडिया का है। आप ये मत कीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट कमजोर है, क्वालिटी कम हो गई है। ऐड करूंगा विवेक, अब जब इंडिया फाइनल खेलने जाए ना तो इसी एटीट्यूड के साथ जाए और एक फाइनल जाया न करे। ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट होगी हिंदुस्तानियों से कि इसी एटीट्यूड के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया पड़ जाए आपको, तो आपने ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसी फेंटी लगानी है। मसला ये है कि वो वर्ल्ड कप मैं अभी भी नहीं भूल पाया कि वो सारा हिंदुस्तान, वो सारा स्टेडियम नीला बैठा हुआ था। वो उस नीले पूरे स्टेडियम में ट्रॉफी सिर्फ आपके पास जानी चाहिए थी। मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ, वो ट्रॉफी से आपके पास जानी चाहिए। अब जब आपके साथ हाई इंटेंसिटी, हाई कॉन्फिडेंट टीम के साथ मुकाबला, विच इज जो बहुत खतरनाक है, जो हार के बहुत ही बदतमीज टीम हो जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया है। वो जब आपके सामने कभी आ गई तो आपने मेक श्योर करना है कि वो बदला जो आपका वन ऑफ रहता है अभी, वो आपने पूरा करना है। अभी मेरी फ्लाइट जाने वाली है, बस मैं अटलांटा में बैठा हूँ, बट ये आपने मेरी एडवाइस रखनी है। अगर आपका किसी उनके साथ 23 का बदला तो शोएब भाई 23 जी रहता है। 23 में जो हुआ था वो हमने 24 में ऑस्ट्रेलिया को हरा के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। अगर आप वनडे की बात कर रहे हैं, हाँ वनडे का ड्यू है, वनडे का 27 में हम जरूर उसको पूरा करेंगे, बट ये टेम्पलेट है फियरलेस क्रिकेट। और दूसरा विराट कोहली को सेंड ऑफ कर दें, अच्छा नहीं, दूसरी मेरी बात, विराट कोहली एक बड़ा एक शहजादे का नाम है, उसको अच्छा सेंड ऑफ देना चाहिए। उसके 100 हो सकते हैं। मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ, प्लीज उसको जाने दे, 2-3 साल खेलने दे, 15-30 टेस्ट मैच खेले और वो वर्ल्ड कप खेले, वो ट्रॉफी उठाए, इज्जत से, बिल्कुल इज्जत से जाए, वो डिजर्व करता है। और जिस तरह उसने बहुत बड़े खिलाड़ी है, जैसे सचिन तेंदुलकर को दिया वैसे यकीनन विराट कोहली को भी देंगे। सर आपको पर हम अपने हीरोज को बिठाते हैं और वही सम्मान विराट कोहली को यकीनन देंगे। और शोएब भाई आपकी दिल की तमन्ना पूरी होगी 27 में, आप देखिएगा कैसे वर्ल्ड कप भारत की टीम उठाएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल। और वो बदला पूरा करने का हिसाब किताब जो है वो 24 से शुरू हो गया है। जैसे अभी विवेक बता रहे थे, 24 वर्ल्ड कप भी हमने जीता और फिर देखिए एशिया कप भी किस तरीके से लगातार भारत की टीम जीतती रही है। और अब इस बार वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी दावेदार अब टीम इंडिया ही नजर आ रही है। इसी पर एक जल्दी से रिएक्शन लेंगे, एक राउंड इसी पर। सबसे बड़ी दावेदार T20 वर्ल्ड कप की इंडिया ही। इतिहास बनेगा क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि जो टीम मेजबानी कर रही है वही चैंपियन बने। कैफ भाई, देखिए, दो टीम तंग कर सकती है हिंदुस्तान को, वो है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, क्योंकि वो अच्छा खेल रही है, अच्छे फॉर्म में उनके पास। स्पेशली साउथ अफ्रीका जो लास्ट टाइम हमसे फाइनल हारी थी, उनके पास वो टीम है, बल्लेबाजी की बहुत गहराई है। ऑस्ट्रेलिया का नाम शोएब अख्तर ले रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया का लगता नहीं मुझे इतनी कोई दम वाली टीम है इस बार, क्योंकि वो खुद ही जिम्बाब्वे से हार के आ रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो बड़ा कॉन्टेस्ट होगा, मुकाबला होगा, चाहे वो सेमीफाइनल में हो चाहे फाइनल में हो।
साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो दावेदारी पेश कर सकती है, बहुत ही बैटिंग में डेप्थ है और काफ़ी उनके प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, हिंदुस्तान के बारे में उनको पता है। और लास्ट टाइम भी 30 बॉल 30 रन था, वहाँ से अफ्रीका हार गई थी वो मैच। तो मुझे लगता है कि वो ऐसी टीम है जो थोड़ा सा परेशान कर सकती है भारतीय टीम को। ठीक है, ठीक है। ये आज का जो मुकाबला हुआ है उसके बाद लगातार भारत में कैसे जश्न मनाया जा रहा है वो तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है शोएब भाई अभी हमारे साथ नहीं है इस पैनल में, लेकिन शोएब भाई कह रहे थे कि साहब पाकिस्तान में लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया है और पाकिस्तान में लोग जो है उनका मोह क्रिकेट से खत्म हो गया है। तो भारत ने मार लिया मैदान और हार गया पाकिस्तान। और देखा आपने कैसे पाकिस्तानी फैंस जो हैं उनका गुस्सा एक बार फिर से उन्हीं के यहाँ के जो टीवी है उस पर टूट रहा है और टीवी जो है वो पाकिस्तान में तोड़े जा रहे हैं। रवीश जो कह रहे थे शोएब अख्तर, उससे बिल्कुल अलग ये तस्वीरें हैं भाई। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला और इसीलिए वो सबसे बड़ा मुकाबला और इसीलिए सबसे ज्यादा जोश हाई होता है क्योंकि फैंस ही मुकाबले को बड़ा बनाते हैं। नहीं, पाकिस्तान वाले तो मेरे ख्याल से तो हर मैच में ही तोड़ते होंगे, क्योंकि अभी एशिया कप में भी आ रहे थे 3-0, अभी ये हो गया। मतलब पिछले 5-6 महीने में तो 4 मुकाबले हार चुके हैं, तो मेरे हिसाब से तो उनके एलसीडी एलईडी और टीवी तो होंगे नहीं, मोबाइल भी उन्होंने फोड़ ही लिए होंगे जिस तरीके से। लेकिन हाँ रोमाना, जैसे हम ईशान किशन की बात कर रहे थे, इसमें जैसे कैब भाई ने भी कहा, हमें तारीफ ना सेलेक्टर्स की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक टेम्पलेट के तहत ना शुभमन गिल लगातार खेलते जा रहे थे। ये बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं क्रिकेट को, जब आपको अपनी देश के क्रिकेट को आगे ले जाना होता है, वर्ल्ड कप की टीम बनानी होती है, तो आपको कुछ जो फैसले हैं ना वो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हो सकता था कि इस टीम में शुभमन गिल को आप कैरी करते, लेकिन नहीं किया आपने, बड़ा फैसला लिया, आप ईशान किशन को वहां पर लाए। हर्षित राणा जब इंजर्ड हुए तो आप मोहम्मद सिराज को लेकर आए। तो फैसले लेने पड़ते हैं, वो इस सिलेक्शन कमेटी ने फैसले लिए, वो टीम मैनेजमेंट ने फैसले लिए, और हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कि क्या हमारी बेस्ट टीम हो सकती है वर्ल्ड कप के लिए, वो टीम बनाई। अगर चेकलिस्ट आप देखेंगे तो सब कुछ यहां पे टिक नजर आता है। ओपनिंग बैट्समैन बहुत लीथल प्लेयर है अभिषेक, ईशान का, फिर देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अपनाते थे। लेकिन अभिषेक को लेकर मतलब वर्ल्ड कप के 2 मुकाबलों में वो खेले हैं और दोनों में 0 पर वापस पवेलियन वो लौटे हैं। नहीं तो होगा ना रोमाना, आएंगे वो फॉर्म में आएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक मैच मतलब फॉर्म की समस्या आ रही है। अब 2 मैच में नहीं चले तो कह सकते हैं कि आउट ऑफ रन जरूर है, लेकिन जैसा सूर्या कहते हैं कि भाई मैं आउट ऑफ रन हूं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, तो अभिषेक के साथ तो ये रहेगा रिस्क, और आगे वो रन मारेंगे। अभी टूर्नामेंट बहुत लंबा है और अभिषेक की जरूरत हमें सुपर 8 में भी पड़ेगी, आगे नॉकआउट जब मैचेस होंगे वहां भी पड़ेगी। जिस दिन वो चलेंगे सिंगल हैंडेडली मैच खत्म कर देंगे। कि भाई अभिषेक ये आउट ऑफ रन आउट ऑफ फॉर्म, ये जो भी बात यहां पर आ रही है, ये क्या दिक्कत आ रही है? देखिए इस मैच में शायद वो फुली फिट नहीं थे, उन्होंने ऑफकोर्स खेल गया मैच वो क्योंकि वो बड़ी बीमारी से आ रहे थे, वो हॉस्पिटल भी गए थे, उसके बाद इतनी जल्दी रिकवरी होती नहीं। हालांकि वो जोश में खेल गया कि मुझे पाकिस्तान के सामने खेलना है, मैं मेन प्लेयर हूँ, मैं समझ सकता हूँ सब वो जो मिसिंग आउट का होता है ना, फियर कि यार मुझे खेलना है मैच, तो वो करके दिखाया और वो आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि वो 0 पे आउट होंगे, वो खेलने का तरीका उनका ऐसा है कि वो 0 पे आउट होंगे, क्योंकि वो फेयरलेस खेलते हैं, क्योंकि उनका रोल है कि पहली बॉल छक्का मारो, तो वो 2-3-4 मैच जाएगा। और सूर्य से अच्छा इंसान को हो ही नहीं सकता इस टीम में समझने के लिए कि भाई कैसे लोग ना अच्छे प्लेयर को कैसे बैक करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ कोई समस्या है नहीं। अभिषेक शर्मा आपको स्टार्ट अच्छा नहीं मिला है, पर ये इंडियन टीम उनको बैक करेगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा जिस दिन चलेंगे वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेके जाएंगे। जिस तरह से ईशान किशन खेल रहे हैं ना इस मैच में, वैसे ही वो भी खेलते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको ऑफकोर्स बैक करेगी इंडियन टीम, जीत रही है, कोई प्रॉब्लम कहीं से है नहीं। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे स्कोर करेंगे अभिषेक शर्मा। तो मतलब एक तरीके से ये जोड़ी ओपनिंग वाली जो है विवेक, ये फॉर्मिडेबल जोड़ी है, मतलब इसका कोई सानी नहीं है टीम इंडिया के पास जो जोड़ी है इसका। ये रोमाना, ये ओपनिंग पेयर जो है टीम इंडिया का, ये बिल्कुल डेयर डेविल्स हैं जिसको हम कहते हैं कि वो एक्सट्रीम में खेलते हैं। या तो ये आपको 0 देंगे, 2-3 बॉलर के अंदर आउट होके इंडिया का जो स्कोर होगा वो 2 पे 3 या 3 पे 2 हो जाएगा, नहीं तो ये सिंगल हैंडेडली आपको जो है 110-130 तक पहुंच जाएंगे बिना लॉस के, और पावर प्ले में आपको 6 ओवर में 70-80 रन बना के देंगे। तो ये एक्सट्रीम में खेलते हैं और यही इनका टेम्पलेट है, यही इनका फॉर्मूला है, ये डेविलरी है। तो ये रिस्क रहेगा, आपको ये एक्साइट करेंगे बहुत ज्यादा, कभी आपको ये फ्रस्ट्रेट करेंगे। आज एक्साइट किया है, आज हम सेलिब्रेट करेंगे, कभी कभार वो फ्रस्ट्रेट करेंगे, बट दैट इज व्हाट आपको ये बैक करना है। और ये खासियत रही है सूर्य कुमार यादव जो कप्तान की हम बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले उनका हाल इतना बुरा था कि लोगों को लग रहा था कि क्या सूर्य कुमार यादव कप्तानी के तौर पर खेल सकते हैं वर्ल्ड कप या नहीं, इतना खराब फॉर्म था। लेकिन आप बैक करते हो, और यही खासियत है इस टीम मैनेजमेंट की कि वो प्लेयर्स को बैक करते हैं। और रही बात अभिषेक शर्मा की और ईशान किशन की, अभिषेक शर्मा पे तो मेरे ख्याल से बातचीत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 मैच 3 मैच तो आप दे सकते हो, क्योंकि
इसीलिए सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, शिवम दुबे है, रिंकू सिंह है, अक्षर पटेल है। वो डेप्थ इसीलिए है ताकि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा अपनी डेयर डेविलरी हर मुकाबले में कर सके। कभी ये होंगे, ज्यादातर अभी हमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, कभी ये फेल होंगे, जैसे आज अभिषेक शर्मा फेल हुए, लेकिन ये हमेशा आपको एक्साइट करेंगे या फ्रस्ट्रेट करेंगे, लेकिन जिस दिन एक्साइट करेंगे उस दिन आपको वन साइड ये मुकाबला लेके जाएंगे। ठीक है कैफ भाई, एक चीज मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रही है, मतलब अमूमन ये होता है टीम इंडिया जब इस तरीके के टूर्नामेंट में उतरती है तो प्लेइंग 11 में ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन यहाँ अभी तक 3 मुकाबले और तीनों में जो प्लेइंग 11 है वो बदला है, कहीं तबियत खराब होने की वजह से या फिर कहीं पिच की जरूरत के हिसाब से। तो क्या आपको लगता है कि प्लेइंग 11 को लेकर बस अब सुपर 8 में आप पहुंच रहे हैं तो यहां से अब वो सेटल होने की जरूरत है? देखिए, अभी श्रीलंका गए तो वहाँ पे अतिरिक्त स्पिनर खिलाया है जी। अब जब हिंदुस्तान वापस आएंगे तो यहाँ पे सिराज वापस आएंगे, ठीक है, या अर्शदीप सिंह आएंगे, तो मुझे लगता है कि टीम बिल्कुल सेटल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो आपको एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज चाहिए, तो वहाँ पे अर्शदीप सिंह की वापसी होगी। सिराज आए थे बुमराह की जगह, बुमराह बीमार थे तो उनकी जगह सिराज खेले, अब सिराज बाहर गए तो बुमराह की वापसी हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब जब वापसी करेगी हिंदुस्तान टीम, जब भारत आएगी तो वहाँ पे कुलदीप यादव जो पहले भी 11 का हिस्सा नहीं थे वो बाहर जाएंगे और अतिरिक्त तेज गेंदबाज खेलेगा, यही एक बदलाव है। बाकी तो टीम में इतने चेंजेस नहीं हो रहे, जो अच्छी बात है। अमूमन देखते हैं कि विद सूर्या एंड गौतम गंभीर ये बहुत शफल करते हैं वो लोग, बहुत टीम में बदलाव करते हैं, कभी वो ओपन नंबर 3 जा रहा, कभी कोई जा रहा। अभी कम से कम सबका रोल पता है कि हार्दिक पांड्या जो नंबर 5 पे खेल रहे हैं, हमारा फिनिशर कौन है, रिंकू को बैक कर रहे हैं, उससे पहले दोनों हमारे सेम ओपनर है, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। तो मुझे लगता है कि टीम सेटल है, सिर्फ वो कंडीशन को देख के, क्योंकि श्रीलंका में मैच था, क्योंकि वहाँ टर्निंग पिच था, तो अर्शदीप सिंह बाहर गए और कुलदीप आए। ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे प्लेइंग 11 को लेकर तो ये भी बात आ रही थी कि शायद वॉशिंगटन सुंदर आएंगे, तो यहाँ पर जो फिनिशर है उसकी भूमिका, मतलब बस जितनी जरूरत है उतना बदलाव किया जाए, ज्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। इसी वजह से रिंकू सिंह फिनिशर की भूमिका में उनको रखा गया है, तो वो वही है। कैफ भाई? जी बिल्कुल सही बात बोली आपने। अगर किसी को आप देखिए, ये सूर्या क्या है, देखिए वैसे भी 32-33 साल के हो रहे हैं, वो हैं रोहित शर्मा के शागिर्द, बहुत साल से वो साथ में खेलते भी, टाइम बिताते हैं। अभी एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, पहला मैच था वानखेड़े पे, तो वो सूर्य कुमार यादव टॉस पे जा रहे हैं तो उनको रोहित शर्मा बोल रहे हैं भाई पहला मैच है, नमी है, पहले फील्डिंग करना। तो वो वहाँ उनको मतलब वो बोलते बोलते जा रहे हैं कि भाई वहाँ भी उन्होंने उस्तादी दिखा दी, ज्ञान दे दिया कि भाई फील्डिंग करना पहले। तो ये लोग आपस में क्रिकेट की बहुत बात करते हैं, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ये लोग मुंबई में ही रहते हैं, इनकी फ़ोन पे बात होती है और साथ में इतना खेले हैं। तो मुझे लगता है कि जो 32 साल के आसपास में कप्तान बनता है, वो आईपीएल का उतार चढ़ाव देख के, T20 फॉर्मेट की क्या डिमांड है, ये कोई नए नवेले कप्तान नहीं है, ये आगा नहीं है पाकिस्तानी कप्तान की हाँ इनको अभी नए नए कप्तान बने, ऐसा नहीं है। सूर्य कुमार यादव बहुत साल से T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, उन्होंने बहुत से कप्तानों के अंडर खेला है, वर्ल्ड कप चैंपियन की टीम में भी थे, उसके बाद 2023 के फाइनल्स में भी वो खेले थे। तो मुझे लगता है तजुर्बे का बहुत फायदा मिल रहा है उनको अपने लीडरशिप में, जो कि इतना उन्होंने उतार चढ़ाव लाइफ में देखा है, बिल्कुल उसका यहाँ पे बड़ा फायदा मिल रहा है। उनको पता है कि सटल टीम होना जरूरी है, जो कि आपको दिखा अभी तक दिख रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक्सपीरियंस मैटर्स। रविश, कुल मिलाकर इसी वजह से वो मैच्योरिटी है, जितनी तमाम बातें अभी कैफ भाई गिना रहे थे इस कप्तान में और इसकी कप्तानी पारी। क्या भाई 35 इयर्स के हैं, सूर्य कुमार यादव 32 के नहीं है, सो क्वाइट नॉट क्वाइट यंग बट यस एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनकी रोहित शर्मा के साथ। 32 में स्टार्ट किया था, 32 में स्टार्ट किया था, 32 में उन्होंने स्टार्ट किया था। अगर आप इंडिया की बात करो तो 30 के आसपास, 31 साल के थे, तो बहुत लेट मौका मिला उनको। पर वो खेले बहुत है, आईपीएल बहुत साल से खेलने के बाद मौका मिला उनको। हाँ, तो रोमाना अगर सूर्य कुमार यादव की हम कप्तानी की बात करें, बहुत डिफरेंट कैप्टन्स इंडिया ने देखे T20 फॉर्मेट में, मुझे इनकी कप्तानी जो है बड़ी पसंद आती है, बहुत कूल रहते हैं। जैसा कि हम देखते थे रोहित शर्मा अभी भी कंपोजर उनका कूल रहता था, एग्रेशन नहीं रहता था, प्रेशर सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं, वैसे ही सूर्य कुमार यादव भी करते हैं। और एक चीज हमने देखी है, इन्होंने बहुत सारी चीजें डेवलप भी की हैं। आप देखिए, इन्होंने पार्ट टाइमर्स का जो फैशन है ना उसको दोबारा से लेकर आए।
शिवम दुबे पे सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी ने जताया तो वो सूर्य कुमार यादव है। अभी भी आप देखिए तिलक से भी गेंदबाजी करवाई, रिंकू सिंह से भी गेंदबाजी करवाई। नॉट ओनली हियर बट जब पहली बार टी20 के कप्तान बनकर श्रीलंका गए थे, रिंकू सिंह को गेंद थमा दी थी वहां पे और वो मुकाबला वहां पे टाई करवाया था। तो बहुत ज्यादा भरोसा दिखाते हैं यंगस्टर्स के ऊपर और एक बॉन्डिंग बना के रखी है और एक यूनिट की तरह ये टीम इंडिया नजर आ रही है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। तो विवेक, मतलब ट्रॉफी के सबसे बड़े दावेदार इस वक्त टूर्नामेंट में टीम इंडिया होने भी चाहिए। आप होस्ट हो और आपके कंडीशंस आपके पक्ष में है और एक टीम है, एक सेटल टीम है। आप जो बेसिस होते हैं क्रिकेट में, आप फास्ट बॉलिंग ले लीजिए, स्पिनर्स ले लीजिए, मिडिल ऑर्डर ले लीजिए, ओपनर्स ले लीजिए, आपका नंबर 1 बॉलर आपके पास, नंबर 1 बैट्समैन आपके पास, दुनिया का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर अगर कोई है आज की तारीख में मॉडर्न डे क्रिकेट में, जसप्रीत बुमराह, वो आपके पास। अगर दुनिया का सबसे नंबर 1 ऑलराउंडर कोई है वो है हार्दिक पांड्या, वो आपके पास। तो सारे बेसिस जब आपके पास कवर्ड हो तो आप जो है नंबर 1 कंटेंडर होते हो आप ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। लेकिन अभी तो टेस्ट शुरू होना है। सुपर 8 में जब आप जाएंगे, जब आपके पास साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अच्छी टीमें मिलेंगी। वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी अच्छा शुरुआत करी है, जो इस T20 फॉर्मेट के हमेशा बड़े अच्छे खतरनाक डेंजरस ओपोनेंट्स होते हैं। तो जब अब इसके आगे जब आपको अच्छे टेस्ट और स्ट्रॉन्गर टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी तो आपने 2 मिनोस को और एक ऐसी टीम जो मिनोस की तरह खेल रही है, नमीबिया, नीदरलैंड्स, और एक पाकिस्तान जो मिनोस की तरह खेल रही है आज तारीख में, तो आपने उन तीनों को हराया। तो ये एक सही आंकलन नहीं होगा। यूएस, नमीबिया और पाकिस्तान जो मिनोस की तरह खेली है, उनको आपने हराया है। बिगर टेस्ट आर अवेटिंग अस। बट हाँ, अगर आप देखें कि क्या सुपर 8 में कोई ऐसी टीम है जो टीम इंडिया को एक एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर देखती है, हाँ, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है और वेस्ट इंडीज़ इस फॉर्मेट में हमेशा आपको रहेगा। तो टेस्ट बड़े वाले आएंगे, लेकिन अगर इस कगार पे इस वक्त अगर आप कहें तो इंडिया के पास सारे बेसिस कवर्ड हैं, सारे बॉक्सेस टिक 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 टिक। नितिन, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय टीम के परफॉर्मेंस की जहां तक तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में सिर्फ एक मैच भारतीय टीम हारी है, वो भी वो जिसकी भाई शोएब अख्तर बात कर रहे थे, 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल। तब से लेके अब तक भारतीय टीम टूर्नामेंट में सारे मैचेस जीते, 26 मैचेस भारतीय टीम ने खेले हैं, जिसमें से 25 में भारतीय टीम को जीत मिली है। तो ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। सिर्फ T20 में नहीं, वनडे में भी भारतीय टीम ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और कैफ भाई ने जैसे कहा कि ये क्रेडिट BCCI को जाना चाहिए, जिस तरीके का उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, जिस तरह से स्टेडियम्स भारतीय टीम को दिए जा रहे हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय टीम को दिया जा रहा है, और जैसे कड़े फैसले भारतीय सिलेक्शन कमेटी लेती है। जैसा रवीश ने भी बताया कि उन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप करके ईशान किशन को लिया। तो ये एक बड़े बोर्ड की खासियत होती है, बड़ी टीम की खासियत होती है, जिस तरीके के फैसले भारतीय बोर्ड ले रहा है, जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है। और पिछले 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम का ये परफॉर्मेंस लगातार अभी तक चल रहा है। नहीं है 4 आईसीसी, आप ये देखिए विमेंस वर्ल्ड कप भी हमारे पास है रुमाना, हमारे पास अंडर 19 वर्ल्ड कप भी है हमारे पास, बिल्कुल। और हमारे पास T20 वर्ल्ड कप के भी हम डिफेंडिंग चैंपियन है, देन चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीती है। तो हमने सारे अगर देखें ना, आईसीसी के सारे टूर्नामेंट्स हमारे पास है। 50 ओवर वर्ल्ड कप नहीं है, उसके लिए इंतजार 2027 का करना पड़ेगा। बट हम अंडर 19 में भी और विमेंस वर्ल्ड कप में भी, वहां पे भी हमारी टीम चैंपियन है। क्रिकेट के धुरंधर हैं हम। सही बात है, बिल्कुल धुरंधर है, बिल्कुल। और आज तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने सरेंडर किया है, जरा एक बार फिर से कैफ भाई का रुख करेंगे। कैफ भाई, मेरा सवाल यह है कि आज का मुकाबला, और मुकाबला चाहे उसमें आपको हार मिले या फिर जीत मिले, समझदारी इसी में होती है कि उससे अपने लिए आप सबक जरूर लें। ऐसे में आज टीम इंडिया, जिसे बड़ी जीत पाकिस्तान पर मिली है, इस मुकाबले में टीम इंडिया के लिए वो बड़ा सबक, वो लेसन एक क्या है जो आगे टूर्नामेंट में भी हमें काम आएगा? देखिए, लेसन ये कि अभी भी मैं ऐसे जो कुछ प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं स्कोर करें लगातार, जैसे आज तिलक वर्मा सेट हो गए थे, थोड़ा सा ना बॉलें काफ़ी खेल ली थी, वो पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। रन बॉल वाले मामले में बॉल खेले, दुबे भी आए, पर दुबे का जो, हाँ मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अच्छा खेले हैं, पर फिर भी कहने की आप बात तो करते हो कि यार अगर आप सेट हो गए, आप ना इतनी बॉलें आपने खेली, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मैच लास्ट तक लेके जाओ और उस डॉट बॉल खेली है उसको बाद में कवर अप करो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मुझे लगता है कि 5 ही गेंदबाज का इस्तेमाल टीम कर रही है, हालांकि आज 2 गेंदबाज का और इस्तेमाल किया, पर जब मेन इंडिया में जब आओगे, जब आप सुपर 8 खेलोगे, तो मुझे लगता है कि 6ठा गेंदबाज वो दुबे हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं जिस दिन हार्दिक पांड्या को अगर मान लो शुरू मार पड़ गई, तो दुबे के ऊपर आप साथ जाओगे, दुबे को भी और तैनात रहना पड़ेगा कि भाई कभी मौका मिले तो आप योगदान दे दो गेंदबाजी में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे सामने वाली टीम
वो प्लान करके आएगी। मानो दुबे को 2 ओवर मिल रहा है तो अच्छी टीम जो होगी, मानो लो साउथ अफ्रीका खेल रही है और बल्लेबाज स्टम्प्स हैं बीच में, तो फिर वो अटैक करेंगे उस ओवर में। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ जो थोड़ी बहुत कमज़ोरी है उस पर भी आप काम करते रहो। अच्छी टीम ये निशानी होती है कि वो जब 2024 से वर्ल्ड कप जीते हम, तो हमारे छठे गेंदबाज हार्दिक पांड्या थे वहाँ पे, आपको याद होगा। और हार्दिक पांड्या प्रॉपर गेंदबाज है। अभी छठे गेंदबाज हमारे दुबे हैं, तो वो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्की सी कमज़ोर लिंक है जो बड़े मैच में बड़ी टीम के साथ थोड़ा सा हमें खामियाजा भुगत सकते हैं। विवेक, बिल्कुल जो बात कैफ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि छोटे छोटे चीज़ें होती हैं। आपको अगर आपने स्टार्ट ले लिया है तो आपको कन्वर्ट करना है। जो आपके फिनिशर्स हैं, रिंकू हो गया, शिवम हो गया, उनका काम है कि उनको खेलना है तो एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 180 to 200 ये उनके सेट उनके KRAs में हैं, तो वहाँ पर आपको करना है। 6th बॉलिंग अटैक को अभी तक कोई प्रेशर पे नहीं आया है। हमारे 5 बॉलर ने अभी तक वो कंफर्ट, वो कुशन दिया है कि हमारा 6ठा बॉलर या 7वां बॉलर को कभी टेस्ट नहीं किया गया है। तो आगे आने वाले जो टेस्ट हैं, जैसे मैंने कहा कि हम 2 एसोसिएट नेशन और एक ऐसा नेशन जो एसोसिएट नेशन की तरह खेल रहा है, उनसे हमने जीत हासिल करी है। जब बड़े मुकाबले आएंगे तो ये जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, जो स्टार्ट आपने लिया है वो कन्वर्ट करना। अगर आपके पावर प्लेस पे रन नहीं बने तो मिडिल ओवर्स में वो मोमेंटम को लेके जाके उसको आगे 180 190 तक पहुंचाना। छठे बॉलर को जो है प्रेशर में डाल के वो विकेट लेना, पार्टनरशिप ब्रेक करना या अपने रन्स को कंटेन करना, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप 3 मुकाबले जीते हो तो बातें जो है बहुत ज़्यादा करेक्शंस की तरफ और उसकी तरफ नहीं करनी चाहिए। वी नीड टू एंजॉय आवर विन, वी नीड टू सेलिब्रेट आवर विन। आई थिंक दिस इज़ द टाइम वेयर वी नीड टू सेलिब्रेट, और वो क्रेडिट वो हमें नहीं छीनना चाहिए। अभी बात काफ़ी है, अभी बहुत लंबा वर्ल्ड कप है, ये छोटा वर्ल्ड कप नहीं, ये फॉर्मेट छोटा है, लेकिन अगर आप ड्यूरेशन की बात करें तो बहुत लंबा है। तो इट्स लाइक अ मैराथन। तो छोटे छोटे माइलस्टोन्स आपने पार किए हैं, उसकी खुशी मनाइए बड़ा और उसके आगे माइलस्टोन पार कर लिया ना, क्योंकि वो सबसे बड़ी राइवलरी के लिए जो 2 देश जाने जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान, वो सबसे बड़ा मुकाबला जहां करोड़ों दिलों की धड़कनें जो हैं वो थम जाती हैं हर गेंद के साथ। आखिरकार उस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपना दबदबा कायम रखा है, पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से पटखनी दी है और कुल मिलाकर टीम इंडिया मस्त, पाकिस्तान पस्त। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए स्पेशल कवरेज में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।